जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। श्री नंद किशोर दास गोस्वामी जी बंग देश के अर्थात बंगाल के थे, बांकुड़ा जिले के पूर्णिया पाट के। आप रसिकानंद प्रभु के सबसे छोटे पुत्र थे। जैसे हमने पहले चरित्र में श्रवण किया महाप्रभु जी और नित्यानंद जी का चरित्र, तो महाप्रभु जी ने तो संन्यास ले लिया था, उनकी तो वंश परंपरा आदि कुछ नहीं थी, लेकिन नित्यानंद जी की वंश परंपरा आज भी चलती है। तो श्री नंद किशोर दास जी नित्यानंद जी के ही 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, और जैसे कि उनके पूर्वज वैसे ही आप थी। बचपन से ही विषय विरक्त थे आप, तो सदा ठाकुर जी के भजन में लगे रहना, विषयों से दूर रहना, संसार से कटे कटे रहना, यही आपका स्वभाव था। आप यही चाहते थे कि सबसे छोटा बन के रहे और खूब भजन करे, सबसे सीखे कुछ ना कुछ। लेकिन अब नित्यानंद जी के वंश में उत्पन्न हुए थे, तो वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के आप पूज्य थे। गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी हुए तो सब नित्यानंद जी के वंशावली की पूजा करते हैं, वे सब आचार्य माने जाते हैं। तो इसलिए आप भी सबके पूजे थे बालपन से ही, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे त्यागी सन्यासी कोई भी हो, सब आपका बहुत आदर करते थे। लेकिन ये भाव आपको रस नहीं आता था, क्योंकि आप में तो खुद ही दीनता इतनी भरी थी, आप तो खुद ही चाहते थे कि हम सबसे छोटे हैं, हमें भजन करना है। लेकिन सभी आपको पूज्य मानते थे, तो सभी आपको प्रणाम करते थे, जिससे आपको बहुत कष्ट होता था। आपकी तो प्रबल इच्छा यही थी कि किसी ठाकुर जी के प्रेमी भक्त से, विशिष्ट वैष्णव से भजन की शिक्षा ली जाए, उनके अनुगत्य में भजन किया जाए। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु के वंशज थे, तो ये संभव ही नहीं हो पा रहा था। जहाँ जाते वे तो स्वयं आपकी पूजा करने लग जाते, आप तो स्वयं आचार्य स्वरूप थे, तो कोई वैष्णव भला आपको कहाँ शिक्षा दीक्षा देने वाला था। क्या ही करे, बड़ी समस्या। तो वहाँ जहाँ जाते, जहाँ रहते, तो सभी आपका बहुत आदर सम्मान होता, तो आपको बहुत दुख होने लगा। आपने यही सोचा कि यहाँ तो गुरु की प्राप्ति मिलना असंभव है, सभी हमें ही आचार्य मानते हैं, क्या किया जाए। तब एक दिन आप चुपचाप बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर वृंदावन की ओर चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज में मुकुटमणि थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो कि वृंदावन में रहते थे। तो आपने यही सोचा कि अपना परिचय दिए बिना उन्हीं से भजन शिक्षा आदि की सीख ली जाए, उन्हीं से प्रार्थना की जाए कि हमें भजन करवाइए, शिक्षा दीजिए। क्योंकि यदि उन्हें पता चल गया कि हम नित्यानंद महाप्रभु के वंशज हैं, तो वे भी हमें पूजा करने लग जाएंगे, वे भी हमें आचार्य मानेंगे। तो गए उनके पास और कोई अपना परिचय नहीं दिया। अब ऐसे तो कोई जान भी नहीं पाया, जब वे ही छुपाना चाहे तो किसी को पता ही नहीं चला। तो वहां जाके उनसे निवेदन किया, भजन की शिक्षा देने की प्रार्थना की उनसे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी प्रार्थना स्वीकार की। तो अब तो आप खूब आनंद से वहीं उनके अनुगत्य में रहते, खूब आनंद से भजन करते, उनसे शिक्षा ग्रहण करते। लेकिन जब ये सब हुआ, अचानक से आप घर छोड़ के चले गए, तो वहां आपकी मैया बड़ी दुखी हुई कि कैसे बिना बताए चले गए। तो उनकी माता ने कई सारे वैष्णवों को भेजा, हर दिशा में भेजा आपकी खोज खबर लेने के लिए। उन्हीं में से कुछ वैष्णव खोजते खोजते वृंदावन भी आ गए और यहीं चक्रवर्ती पाद जी के पास पहुंचे। जैसा स्वरूप आदि बताया, तो वे तो समझ गए कि कौन है, पहचान भी लिया लोगों ने। तो अब सब कुछ बता दिया कि जिन्हें आप अपना शिष्य मान रहे हैं, वे तो नित्यानंद जी के वंशज हैं, नंद किशोर दास जी हैं। और साथ ये भी बताया कि किस तरह बिना बताए आप घर छोड़ के आ गए, जिसके कारण आपकी माता बहुत दुखी है, क्योंकि उनकी माता ये चाहती थी कि नंद किशोर जी वापस घर आ जाए और उनका विवाह कर दिया जाए। लेकिन कैसे करें। तब तो वैष्णवों ने कहा कि आप तो उनके गुरुदेव हैं, आप उन्हें आज्ञा दीजिए, क्योंकि उनकी मैया चाहती है उनका विवाह हो जाए, वो घर लौट आए। अब चक्रवर्ती पाद भी परम पूज्य माँ गोस्वामी जी की इच्छा कैसे ना माने।
उनकी इच्छा तो माननी ही पड़ी उन्हें, अवहेला नहीं कर पाए वे भी। तो उन्होंने अब नंद किशोर दास जी को बुलाया और कहा कि आपने मुझे शिक्षा गुरु माना है ना। अब तो नंद किशोर दास जी ने स्वीकृति दी, हाँ गुरुदेव आप तो मेरे गुरु ही हैं। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी, ठीक, यदि मुझे गुरु मानते हो तो आज जो मैं गुरु दक्षिणा मांगू वो दोगे मुझे। नंद किशोर दास जी चरणों में पड़ गए, आप आज्ञा कीजिए भगवान, क्यों नहीं देंगे आपको गुरु दक्षिणा। तब यही गुरु दक्षिणा मांगी कि आप जाइए, अपनी माँ की आज्ञा अनुसार घर में ही रहिए, घर लौट जाइए और विवाह कीजिए। अब तो आपको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सब छोड़कर भजन करना चाहते थे आप, विरक्त वेशी में रहना चाहते थे। लेकिन अब गुरुदेव की आज्ञा हो गई, आज्ञा नहीं टाली जा सकती थी, वो भी गुरु दक्षिणा देनी थी। तो खूब दुख हुआ, लेकिन क्या ही कहते, गुरुदेव को प्रणाम किया और चल दिए घर की ओर। लौट आए घर और यहाँ आके आपका विवाह कर दिया गया। एक पुत्र का जन्म भी हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद आपने फिर घर त्याग दिया, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा तो यही थी ना विवाह तक की। तो बस घर आदि सब त्याग के फिर आप वृंदावन की ओर आ गए। जाते जाते लेकिन संवत 1815 में आपने एक बहुत सुंदर श्री निताई गौरांग जी के विग्रह अपने साथ ले लिए और उन्हीं को वृंदावन ले आए, जिनकी आज भी श्रृंगार वट पर विधिवत सेवा पूजा चलती है। अलौकिक प्रभाव है उनका। इतने प्रभावशाली ठाकुर जी थे कि जोधपुर के उस समय के राजा ने बहुत सारी भूमि संपत्ति प्रदान की थी आपको, जिनका आज भी नंद किशोर दास जी के वंशज ठाकुर सेवा में उपयोग करते हैं। अब नंद किशोर दास जी के पास एक ब्रिजवासी बालक रहता था, जिसका नाम था भूंदू। उसका काम यही था कि गायों की खूब सार संभाल करना। लोग उसे मोंदू इसीलिए कहते थे क्योंकि उसके हृदय में छल कपट कुछ नहीं था, चतुराई छू भी नहीं गई थी उन्हें। तो उससे यदि कोई उपहास करे, उसे कोई क्रोध कहे, उसे कोई झूठ बोल दे, सबको सत्य मान लेता था। किसी पे कभी क्रोध नहीं करता था, बहुत सीधा सरल था, इसलिए लोग उसे भूंदू कहते थे। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। तो वे हमेशा बाल भोग पाकर श्रीपाद जी की अर्थात नंद किशोर दास जी की गैया को चराने जाता था यमुना जी के पार भांडीर वन में। अब तो खूब आनंद से गैया चराता। एक दिन भोंदू को किसी ने कह दिया, जानते हो भांडीर वन में तो नंद लाला भी आते हैं अपनी गैया चराने। अरे अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। भोंदू तो बहुत हैरान हुआ कि अच्छा नंद लाला भी वहीं आते हैं। अब तो भोंदू बहुत प्रसन्न कि नंदलाला भी भांडीर बनाते हैं गैया चराने, हम भी वहीं जाते हैं। तो किसी दिन तो अवश्य ही भेंट हो जाएगी नंदलाला से, तब उससे मित्रता कर लेंगे, खूब खेलेंगे नंदलाला के साथ, खूब आनंद आएगा। अब तो भोंदू के मन में दिन रात यही लालसा कि कब नंदलाला दिखेंगे, कैसे उनसे मित्रता करूंगा और कैसे उनके साथ खेलूंगा, खूब आनंद होगा। अब तो जब भी गैया चराने जाते तो कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में अलग अलग जगह गैया चराते कि कहीं नंदलाला यहाँ तो नहीं है, कभी वहाँ तो नहीं, पूरा वन छानते रहते। सोचते कि कभी तो मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम जल्दी आ जाते हो, वे बाद में आते हो तो देर से जाना शुरू किया। कभी लगा कि जल्दी ना आ जाते हो तो जल्दी जाना शुरू किया। अलग अलग समय पे जाते भांडीर वन की कब आते हैं नंदलाला, अलग अलग दिशाओं में ढूंढते नंदलाला को। अब तो गैयाओं पे कम ध्यान रहता और नंदलाला की खोज में ज्यादा ध्यान रहता कि कब नंदलाला मिलेंगे अपनी गैयाओं के साथ और मैं उनसे मित्रता करूंगा, फिर खूब खेलेंगे हम। दिन रात अब एक ही हृदय में लालसा कि नंदलाला कब मिलेंगे, उनके साथ खेलूंगा कब मैं, कब मित्रता होगी। अब जब इतनी लालसा बढ़ गई, इतना सरल स्वभाव था उनका, सरलता पे तो ठाकुर जी तुरंत रीझ जाते हैं। तो यही हुआ, नंदलाला जी भी इस सरलता पे रीझ गए। एक दिन भोंदू बहुत व्याकुलता से ढूंढ रहा था भांडेर वन में कि कब है, कहाँ है नंदलाला, कब आते होंगे यहाँ। तभी उन्हें कुछ गैयों की आवाज आई। जाके देखा कि अरे किसकी गैयाएं हैं। तब तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। गैयाओं के बीच सुंदर सांवरे सलोने हमारे श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ
सिर पे मोर मुकुट लगाए, सुंदर बंसी बजाते हुए छम छम करते हुए चले आ रही हैं। हंस रहे हैं, कभी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। खूब आनंद हो रहा है। अब तो उनकी छवि देखते ही भोंदू जी तो मंत्रमुग्ध। अरे जरूर यही नंदलाला होगा, इतना प्यारा है, कितनी सुंदर आंखें हैं बड़ी बड़ी, क्या सुंदर केश है, कितने सुंदर लाल लाल चरण है, क्या मीठी बंसी बजाते हैं, यही नंदलाला होगा। सब कहते हैं नंदलाला के पास बांसुरी है, मोर पंख लगाता है, तो यही नंदलाला होगा। अब तो तुरंत दौड़ते हुए गए नंदलाला के पास, पूछा आप ही नंदलाला हो? कान्हा जी तो मुस्कुराए, वे तो आए ही थे इनसे मित्रता करने। खूब प्रेम से बात की, परिचय लिया उनका भी, दोनों की खूब भेंट हुई और मित्रता होने में भी अब देर नहीं लग गई। खूब आनंद से अब मित्रता हो गई। अब तो भोंदू जी उसी समय जाते जब नंदलाला आते हैं। रोज नंदलाला जी के दर्शन होते, साथ में गैया चराते, खूब खेलते, खूब खाते। अब तो नंदलाला और ग्वाल बाल सका तो खूब भोजन सामग्री भी लाते थे, वन भोजन करते थे। तब तो कान्हा जी ने कहा, क्यों रे भोंदू, तू कुछ नहीं लाता, कभी तू भी तो कुछ ला, हमें बना के पवा। तब तो भोंदू ने कहा, ठीक है, कल से मैं भी लेकर आऊंगा। अब तो अपने सर पे सामान ढोकर लाता और वहीं पे सिद्ध करते और खूब आनंद से ठाकुर जी को पवाते, सब सखाओं को पवाते। ये क्रम चलता चला गया, चलता चला गया। एक दिन नंद किशोर दास जी ने देख लिया कि ये भोंदू अपने सिर पे इतना सामान ढो के कहाँ जाता है, क्या करता है। तो पूछ लिया उन्होंने, अरे भोंदू क्या ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी दाल बाटी का सामान है। अरे दाल बाटी के सामान का क्या करोगे? अरे भांडेर वन में नंदलाला है ना, उसको दाल बाटी बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है, तो वही उनके लिए और उनके सखाओं के लिए मैं दाल बाटी बनाता हूँ और सब खूब आनंद से पाते हैं। तब तो नंद किशोर दास जी हैरान कि ये क्या बोल रहा है, कौन है नंदलाला, किसके लिए दाल बाटी बनाते हैं? तो कहा, अरे कौन सा नंदलाला, कौन ग्वाल बाल? कह रहे, अरे वही बंसी वाले नंदलाला जिनके बारे में आप बताते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, वे जो भांडीर वन में अपनी गैया चराने आते हैं, तो वही आते हैं। तो उनके ग्वाल बाल सखा को दाल बाटी पसंद है, तो हम सब मिलके दाल बाटी बनाते हैं और सब प्रेम से पाते हैं। तब तो नंद किशोर दास जी ने कहा, अच्छा जरा बताओ कैसा मुखारविंद है उनकी, कैसी वेशभूषा है? कहे कि वे तो बहुत ही सुंदर है, सुकुमार है, सिर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, गले में बनमाला धारण करते हैं, पीले रंग का पटका ओढ़ते हैं, सच में बहुत ही प्यारे हैं वे तो नंदलाला, ऐसा लगता है बस देखते ही रह जाऊं उन्हें। अब जब इतना विवरण सुना, दशा देखी, तो समझते देर नहीं लगी कि ये तो सच में हमारे ठाकुर जी नंदलाला की ही बात कर रहे हैं। इतनी कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी इन पे, इनके साथ भोजन करते हैं, इन्हें रोज दर्शन करते हैं, खेलते हैं भोंदू के साथ। बहुत आश्चर्य में पड़ गए, विश्वास हो तो नहीं रहा था लेकिन करना पड़ा, क्योंकि जानते हैं भोंदू झूठ नहीं बोलता। हाव वाह बता रहे हैं कि सच में ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं उन पर। तब तो श्री नंद किशोर दास जी ने कहा, अच्छा भोंदू, अब एक दिन नंदलाल जी से कहना कि अपने साथियों के साथ यहाँ भी आए, हम उन्हें निमंत्रण देते हैं, हम यहाँ स्वयं दाल बाटी बनाएंगे, वे आए और खूब आनंद से पाएं। आ जाएंगे ना वे? भोंदू ने कहा, अरे और क्या, क्यों नहीं आएंगे, मेरे मित्र हैं, मैं कहूँगा तो अवश्य आएंगे। तब तो नंद किशोर दास जी की नेत्र सजल हो गए कि अच्छा नंदलाला आएंगे, स्वयं आएंगे, बहुत आनंदित। और भोंदू तो यहाँ बहुत आनंद में जा रहा है, उसे तो पता ही नहीं कि कितनी कृपा हो रही है उस पे, उसके लिए तो ये नॉर्मल था। उन्हें तो यही लग रहा था कि नंदलाला है, जैसे हम हैं तो वैसे ही वे हैं, बस सुंदर ज्यादा है हमसे। उन्हें ये थोड़ी पता था कि वो ठाकुर जी नंदलाला हैं। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही आते होंगे, ऐसे ही पाते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, पा रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा, अवश्य आएंगे, मैं बुलाऊंगा तो।
तब नंद किशोर दास जी ने कहा ठीक है, निमंत्रण दे देना उन्हें। अब उस दिन तो भोंदू जी के मन में भी बड़ी उत्सुकता कि आज जाऊंगा, नंदलाला को निमंत्रण दूंगा, कितना प्रसन्न हो जाएगा मेरा नंदलाला कि आज तो गुरु जी ने न्योते पे बुलाया है। लेकिन अब जब गए नंदलाला के साथ खेले तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था, तो कहा कि अरे नंदलाला, एक बात तो बताना भूल ही गया तेरे को। उन्होंने कहा क्या? कहा हमारे गुरुजी ने कहा है, न्योता भेजा है तुम्हारे लिए और सखाओं के लिए कि आओ हमारे स्थान पे दाल बाटी खिलाएंगे तुम्हें। तब तो ठाकुर जी को बड़ा खराब लगे। ठाकुर जी ने तो मना कर दिया, कहा हम काऊ को नौतो आतो नाए खाए में, अर्थात मैं किसी का न्योते में क्यों जाऊं, क्यों खाऊं वहां पे। तब तो भोंदू को बड़ा खराब लगा। उसने कहा नंदलाला तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया है श्रीपाद से कि तुम्हें जरूर लेकर आऊंगा, अब नहीं चलोगे तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ठाकुर जी तो माने ही ना, कहा नहीं नहीं, मैं किसी के यहाँ नहीं जाते, मेरे को क्या लेना देना तुम्हारे गुरुजी से, उन श्रीपाद जी से मुझे क्या लेना देना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, मुझे नहीं जाना कहाँ। और मुंह बिगाड़ के चल दिए वहां से। लेकिन वैसे तो भोंदू जी को कभी गुस्सा आता नहीं था, लेकिन आज गुस्सा आ गया उन्हें। कहा तो कुछ नहीं नंदलाला से, तुरंत गुस्से में अपनी गैया इकट्ठी की और ले हाँकते हुए ले गया दूसरी तरफ। अब जाने लगे तो अब नंदलाला को खराब लगे। कृष्ण जी कहे अरे कहाँ जा रहे हो? तब कहा तुझे अगर श्रीपाद जी से कुछ नहीं करना तो मुझे तुझसे कुछ नहीं करना, तेरी मेरी मित्रता खत्म। अब कहते हुए भोंदू जी तो गुस्से में चल दिए आगे अपनी गैयाओं को लेके। लेकिन हमारे ठाकुर जी को कहाँ चैन पड़े, वे तो पुकारते हुए पीछे पीछे दौड़े, अरे भोंदू ओ भोंदू ने सुन तो जरा। लेकिन भोंदू जी तो सुनने ही कहाँ वाले थे, वे तो और तेजी से अपनी गायों को लेते हुए हाँकते हुए चल दिए आगे, कुछ ना सुनी। तब तो ठाकुर जी भी कहाँ मानने वाले, और तेजी से दौड़े भोंदू के पास पहुंचे, पीछे पीछे भागे भोंदू के। जो स्वयं जगत के स्वामी हैं, वे आज भोंदू जी के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि मानो उनकी गरज हो। अगर भोंदू रूठ गया तो त्रिलोकी का साम्राज्य चला जाएगा उनका। मनाते हुए डोल रहे हैं भोंदू को, अरे मान जाना, क्या हो गया कि मेरा मन नहीं करता वहां जाने का। अब तो भोंदू लेकिन माने ही ना, कोई उत्तर ना दे। तब तो ठाकुर जी आगे पहुंच गए उसके और कहा सुनाई नहीं देता मैं इतनी देर से पुकार रहा हूँ तुम्हें। अब तो प्यार से ठाकुर जी विनय करने लगे कि सुनो तो सही मेरी बात। तब भोंदू ने ठाकुर जी की ओर देखा तो पाया ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं, रोते हुए कह रहे हैं कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, मैंने निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया है तुम्हारे गुरु जी का, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि श्रृंगारवट नहीं जा सकता मैं। अच्छा क्यों नहीं जा सकते श्रृंगारवट, क्या है वहां पे? भोंदू ने पूछा। तब तो ठाकुर जी कह रहे अरे तुम्हें पता नहीं, वो राधा रानी की जगह है, उनका ठौर है, वहां अगर हम गए तो दाऊ दादा कैसे जा पाएंगे, सब सखा कैसे जा पाएंगे, तो इसीलिए श्रृंगारवट नहीं जा सकते हम, राधा रानी लजा जाएंगी दाऊ जी को देखकर, तो इसलिए अपने गुरुजी से बोल दो यहाँ आ जाए, यहाँ अपने हाथ से दाल बाटी बनाएं, सब सामान अपने सिर पे लाद के लाएं, फिर हम खूब प्रसन्नता से पाएंगे। अब तो भोंदू प्रसन्न की अच्छा मेरे गुरुजी की बात मान ली इन्होंने। तुरंत भागा वो अपने गुरुजी श्री नंद किशोर दास जी के पास गया, सब बात बताई, कहा कि नंदलाला पाने को तो तैयार है आपके हाथ से, लेकिन श्रृंगारवट नहीं आ सकते, ये राधा रानी का ठौर है ना, यहाँ पे दाऊ जी नहीं आ पाएंगे और कुछ कुछ ग्वाल बाल सखा भी नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आप चलिए सारा सामान लेकर चलिए और वहाँ स्वयं अपने हाथों से बनाइए, तब ठाकुर जी पाएंगे। तब तो श्रीपाद जी बहुत हर्षित, नेत्रों से जल बह रहा है, अश्रुधार फूट रही है, सारा सामान स्वयं अपने सिर पे रखा और आ गए भांडीर वन। खूब प्रेम से दाल बाटी बनाई, सब ग्वाल बालों ने पाई, आपको दर्शन हुए कैसे सब ग्वाल बाल सखा श्री कृष्ण जी सब खेल रहे हैं, कितनी क्रीड़ाएं हो रही है, कितना विनोद हो रहा है, सब देख के श्री नंद किशोर दास जी कृतार्थ हो गए। लेकिन थोड़ी देर में सब अंतर ध्यान हो गए और तब विरह में आप मूर्छित होके धरती पे गिर पड़े। जब विरह इतना बढ़ गया कि सहन नहीं हो पा रहा, तब उसी समय आदेश हुआ उन्हें, कहा अधीर मत हो, घर जाओ, मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो अब आप।
इस आदेश का अब पालन करते श्रीपाद जी और ठाकुर जी के नित्य लीला चिंतन में रहते, लिखते उनकी लीलाएं। और श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रस कलिका नाम के 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो ऐसे अद्भुत थे श्री नंद किशोर दास जी और उनके प्यारे भोंदू जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।